होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रसगुल्ले बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि रसगुल्ले कैसे बनाए जाते हैं। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि जो आप इसको घर में बना नहीं सकते। बहुत आसान तरीका है। आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है, कोई चीज आपने बीच में से स्किप नहीं करनी। आपको कंप्लीट तरीका बताने जा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि आप इजीली घर में रसगुल्ले कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मजीद जो वीडियो लेके आऊंगा वो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो अब चलते हैं हम अपने किचन में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए और रसगुल्ले बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा, सारा कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। आपने परेशान नहीं होना। तो चले अब चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध ले लिया, इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया। चूल्हा हम इसके नीचे आग जला दी है, मीडियम फ्लेम जलाइए, ज़्यादा फ्लेम नहीं आपने जलानी। अब हम इसको करेंगे तकरीबन नीम गर्म करने के बाद हम इसके अंदर एक लेमन ऐड कर देंगे इसका पनीर बनाने के लिए। तो जी दोस्तों हमारा दूध माशाल्लाह अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस। पूरा 1 लेमन मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आपका दिल चाहे तो आप इसके अंदर सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप चाहें आप यूज़ करें। लेमन यूज़ करना है तो लेमन यूज़ करें, सिरका यूज़ करना है तो सिरका यूज़ कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको बना लीजिएगा। दोनों तरीक़ों से बिल्कुल परफेक्ट बनता है पनीर। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसके नीचे फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे ताकि इसको जितना जल्दी उबाल आएगा उतनी जल्दी अभी इसके अंदर पनीर बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने इसके नीचे फ्लेम को तेज़ कर दिया है। ये देख सकते हैं कि हमारे दूध को माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया। ऐसे ही आपने 2 से 3 मिनट इसको हिलाते हुए उबाइल करना है ताकि इसके अंदर जितना भी पनीर है वो अच्छे तरीके से अलग हो जाए। तो ये देख सकते हैं कि हमारा पनीर बनना स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखें ऐसे ही आपने इसको 3 से 4 मिनट अभी और पकाना है ताकि जितना भी पनीर है वो अच्छे तरीके से इसमें से अलग हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा पनीर बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो रहा है। अभी इसको 3 से 4 मिनट और पकाना है ऐसे ही। अब हम पनीर को इसमें से निकाल लेंगे छान के। आप इसको मखमल के कपड़े के साथ भी छान सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे इसको छान सकते हैं। कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे छानिएगा। मैं एक पोनी के साथ छान रहा हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पर नए होते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा बहुत मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी इसलिए ऐड करना है ताकि जो हमने इसके अंदर लेमन जूस डाला था उसकी वजह से हमारा पनीर खट्टा हो चुका था। इसमें पानी डालने से हमारा लेमन जूस निकल जाएगा। अगर आपने सिरका भी डाला होगा तब वो सिरका भी धुल जाएगा, इसलिए आपने पानी लाजमी डालना है, ठंडा पानी डालना है फ्रिज में से निकाल के। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 प्याली कॉर्नफ्लोर। ये आम आपको दुकान से मिल जाएगा, आप जहाँ से मर्ज़ी ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे तकरीबन आधी प्याली सूजी की। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग पाउडर ही यूज़ करना है, बेकिंग सोडा इसमें बिल्कुल भी नहीं आपने ऐड करना। और हाथ से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ऐसे मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। अब हम ऐसे थोड़ा सा इसमें से लेंगे और ऐसे इसको हाथों से गोल करेंगे जैसे कि रसगुल्ला था वैसे ही हम बनाएंगे। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की कुदरत, ये देखें आप, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही आपने सारे इसके बना लेने हैं छोटे छोटे से बाउल। ये देख सकते हैं आप ऐसे, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ऐसे आपने छोटे छोटे से सारे बना लेने हैं। अब हम एक बहुत प्यारी सी एक छोटी सी पतीली लेंगे और इसको चूल्हे के ऊपर रख के इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन आधा किलो हाफ़ केजी हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। बाद हम देखेंगे तकरीबन 5 मिनट के अंदर हमारी चाशनी माशाल्लाह जिसको शीरा भी बोलते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो चुका होगा। और हमने 1 तार वाला या 2 तार वाला शीरा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाना, यहाँ पे हमने पतला सा शीरा बनाना है ताकि उसके अंदर जब हम रसगुल्ले डाल के पकाएंगे उसके बाद भी इसे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाना, इसलिए इसको पहले ही थोड़ा सा हमने पतला रखना है। तो जी दोस्तों एक कढ़ाई के अंदर, बहुत खूबसूरत कढ़ाई के अंदर हमने
कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने बाउल बना के रखे थे वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद 2 मिनट आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर आपने थोड़ा सा भी इनको छेड़ा तो आपके बाउल टूटने का ख़तरा होता है, इसलिए आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 2 मिनट के बाद आप इनको जैसे मर्ज़ी हिला सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देख सकते हैं आप। आपने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा सेक लगाना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा वरना इनका कलर रेड हो जाएगा। इसलिए आपने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो जी दोस्तों, आपने ये देखें कितने बिल्कुल थोड़े से ये ब्राउन है, बिल्कुल थोड़े से। आपने भी इतने ब्राउन करने हैं। तो अब हम इसको इस कढ़ाई में से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, आप देखें माशाल्लाह, ये देखें आप हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डालेंगे शीरे के अंदर। अब हम इनको शीरे के अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट ऐसे ही इसको पकाएंगे। उसके बाद 3 से 4 मिनट के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख लेंगे। ढक्कन रख के इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जी दोस्तों, हमने अब इसके ऊपर ढक्कन रख लिया है। अब हम इसको ऐसे ही धीमी आंच के ऊपर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको ढक्कन उठा के दिखाऊंगा कि माशाल्लाह हमारे रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें आप माशाल्लाह हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे तरीके से रेडी हो रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, हमारे रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी इसको घर में बनाने की ट्राई करें। किसी किस्म की इसको बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।